दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश देकर बंगाल सरकार के साथ साथ एक तरह से वहां की पुलिस की साख पर भी चोट की है। यह आदेश यही बताता है कि न तो बंगाल सरकार पर भरोसा किया जा सकता है और न ही उसकी पुलिस पर। गत दिवस ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। ऐसा कोई आदेश इसलिए आवश्यक था क्योंकि बीते दिनों जब एक बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर हमला किया गया तो बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एनआईए के अधिकारियों के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज कर दी। आखिर इसे पुलिस के खुले दुरुपयोग के अलावा और क्या कहा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उक्त बम धमाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 3 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी का आरोप है कि एनआईए की टीम पुलिस को सूचना दिए बिना बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने चली गई। एक तो इस आरोप की पुष्टि नहीं होती और यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री सही कह रही है तो क्या वह एनआईए की टीम पर हमला करने वालों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही रवैया तब अपनाया था जब करीब 3 महीने पहले संदेशखाली के निकट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था। यह टीम सैकड़ों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में उससे पूछताछ करने गई थी, जहां बंगाल पुलिस ने 55 दिनों तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस फरार नेता को निलंबित करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई तब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस के इसी रवैये को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके पहले भी बंगाल के घपले घोटालों और हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे चुका है। ऐसे कुछ आदेशों के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन वहां उसे नाकामी ही मिली। ममता सरकार लाख यह शिकायत करे कि केंद्रीय एजेंसियों घोटालों एवं हिंसा के मामलों की जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तंग कर रही है, लेकिन आखिर वह इससे मुंह कैसे मोड़ सकती है कि अधिकतर मामलों की जांच उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। यदि बंगाल में
कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो इसके लिए ममता सरकार किसी अन्य को दोष नहीं दे सकती। भारत में लोकतंत्र कई अर्थों में विशिष्ट है। भारतीय लोकतंत्र की नींव और आदर्श का स्रोत भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत को राजनीतिक आज़ादी किसी विशेष क्रांति से नहीं, अपितु नैतिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक तीनों स्तरों पर लंबे जन संघर्ष से प्राप्त हुई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक के साथ सामाजिक मुद्दे भी शामिल थे और समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण भागीदारी दिलाना राष्ट्रीय आंदोलन का स्वप्न था। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद से न तो एकता और न ही प्रजातंत्र ने आकार लिया। भारत की उन्नति में मुख्य बाधा औपनिवेशिक ढांचा था जो ब्रिटिश सरकार ने हम पर लादा। हाल के वर्षों में भारतीय समाज कई प्रकार की अनिश्चितताओं और हीन भावना से मुक्त हुआ। देश औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर भारतीय मूल्यों के आधार पर नए समाज के स्वप्न को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक मुद्दों पर नया विमर्श स्थापित किया जा रहा है। इस संदर्भ में 2024 का लोकसभा चुनाव निर्णायक है। इस चुनाव का परिणाम भारत में नई सामाजिक शक्तियों और भारतीयता के मूल्यों को आगे बढ़ाने में निर्णायक होगा। विदेशी आक्रमणों ने भारतीय समाज के मूल आत्मा, धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। भारतीय ज्ञान विज्ञान और उसकी उपादेयता को नष्ट करके भारतीय चिंतन धारा को अवरुद्ध किया। सहिष्णुता एवं वैज्ञानिक चेतना से युक्त धार्मिक सामाजिक व्यवस्था भारतीय समाज की सदियों से विशेषता रही है। विदेशी आक्रमण के कारण भारतीय जीवन पद्धति दिग्भ्रमित और दिशाहीन हो गई। औपनिवेशिक शासन ने अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीयों में हीन भावना का विकास किया, जिससे भारतीय अंग्रेजी शासन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रेरित निर्णयों के कारण भारतीय समाज पुनः अपनी मूल चिंतन धारा की ओर वापस लौट रहा है। एक प्रगतिशील राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत और श्रेष्ठ परंपराओं के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। स्टॉप।